बाप की विरासत में बेटियों को हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा। इस्लाम डज नॉट एग्री विद द इंटरमिंगलिंग ऑफ द सेक्सेस, और फिर इसको नाम दिया गया मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। और इन सब कामों में महिलाओं के जिस्म की नुमाइंदगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, आज की वीडियो वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम यानी कि इस्लाम में महिलाओं के अधिकार पर होने वाली है। जो कुछ गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं जो महिलाओं को लेकर ही इस्लाम पर हमला बोलते रहते हैं, परंतु उनके ये हमले इस तरीके के होते हैं जैसे कि कोई मोमबत्ती से किसी का गला काटने निकला हो। इनके हमलों में ना तो कोई दम होता है ना कोई रियलिटी होती है, बस हवाबाजी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम इनकी इस हवाबाजी की भी हवा निकाल के रहेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी नहीं होने वाली है, कुछ मेन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में बालिग औरत को यह अधिकार होता है कि वो अपनी जमीन जायदाद को कहीं पर भी बेच या खरीद सकती है बिना किसी से पूछे। परंतु दोस्तों, हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज को सबसे ज्यादा आजाद विकसित कंट्रीज माना जाता है। तो दोस्तों, वहीं सबसे पहले इंग्लैंड ने 1870 में महिलाओं को यह अधिकार दिया कि आप अपनी जमीन जायदाद को कहीं पर भी बेच या खरीद सकती हैं बिना अपने पति से पूछे। और फिर इसको नाम दिया गया मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। फिर इसके बाद में दोस्तों 1885 और 1887 में इसमें बदलाव भी करने पड़े। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ आज से 150 साल पहले ही महिलाओं को यह अधिकार दिया गया, परंतु दोस्तों इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ही महिलाओं को यह अधिकार दे दिया था कि महिला अपनी जमीन और जायदाद को कहीं पर भी बेच या खरीद सकती है बिना किसी से पूछे। दोस्तों, इस्लाम में महिलाओं को नौकरी करने का भी अधिकार है, बस वो काम या वो नौकरी जिसकी शरीयत इजाजत देती है। कुरान में कोई भी ऐसी आयत नहीं है या सही हदीस नहीं है जो महिलाओं को हलाल काम करने से रोकती है। महिलाएं अपने दम पर काम कर सकती है, परंतु महिलाओं को इसके साथ ही अपने हिजाब को मेंटेन करना होगा। बिना हिजाब के नौकरी नहीं कर सकती है। परंतु दोस्तों, अगर कोई ऐसा काम है या ऐसी कोई नौकरी है जो महिलाओं को हिजाब करने से रोकती है तो फिर वो काम सही नहीं है, वो गैर इस्लामिक है। जैसे कि डांसिंग, मॉडलिंग, फिल्म एक्टिंग, ये सारे काम इस्लाम में हराम है, क्योंकि दोस्तों इन सब कामों में महिलाओं के जिस्म की नुमाइंदगी होती है। दोस्तों, महिलाएं घर पर रहकर भी काम कर सकती हैं, जैसे कि सिलाई करना, मेहंदी लगाना इत्यादि। और अगर दोस्तों महिला पढ़ी लिखी है तो फिर वह बड़े बड़े ऑफिसों में, स्कूल और कॉलेज आदि जगह पर भी काम कर सकती है, बशर्ते ये कि वहां पर मर्द और औरतों का काम करने की जगह अलग अलग होनी चाहिए। इस्लाम डज नॉट एग्री विद द इंटरमिंगलिंग ऑफ द सेक्सेस। वो काम जिसमें मर्द और औरत घुल मिलकर काम करे वो इस्लाम में जायज़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज हालात ये है कि बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े सेक्टर्स में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। जॉब देने के बहाने महिलाओं के शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस्लाम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मर्द और औरतों को एक ही जगह पर एक ही काम एक साथ करने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, इस्लाम के बारे में गैर मुसलमानों की एक गलतफहमी ये भी है कि वे ये सोचते हैं कि लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की जाती है, यानी कि जब शादी होती है तो लड़की की पसंद या नापसंद नहीं पूछी जाती है। परंतु दोस्तों, ये सिर्फ उनकी गलतफहमी ही है। सच ये है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसकी मर्जी के हिसाब से ही होती है। अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो फिर वह लड़की उस शादी के लिए मना कर सकती है, और अगर उस शादी के लिए उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करता है कि आपको ये शादी करनी ही पड़ेगी तो फिर ये इस्लाम धर्म में गलत होगा, ये इस्लाम धर्म में गुनाह होगा। लड़की के साथ कोई भी शादी करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर शादी होगी तो लड़की की मर्जी के हिसाब से ही होगी। दोस्तों, इस्लाम में महिलाओं के लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी के वक्त लड़की को लड़के वालों की तरफ से महर दिया जाता है, यानी कि महर का मतलब होता है लड़का जो होगा वो लड़की को एक गिफ्ट देगा। अब उस गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई सामान हो सकता है या फिर पैसे हो सकते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक उल्टा ही रिवाज चल पड़ा है। आजकल लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के को महर देने लग गए हैं, यानी कि दहेज देने लग गए हैं।
दहेज इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, दहेज देना इस्लाम में हराम है। दोस्तों हमारे यहाँ पर आमतौर पर लगभग सभी धर्मों में ये रिवाज सा है कि बाप की विरासत में बेटियों को हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा। बाप की जितनी भी धन दौलत होगी वो बेटों में ही बांट दी जाएगी। परंतु दोस्तों इस्लाम क्या खूब है, इस्लाम ने बेटियों को ये हक दिया कि बाप की विरासत में बेटियों को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। जब भी बाप की विरासत का बंटवारा होगा तो उसमें बेटियों को भी हिस्सा दिया जाएगा। और यहाँ तक दोस्तों अगर महिला बीवी है तो उसके पति की भी विरासत में उसका हिस्सा होगा, और अगर महिला माँ है तो उसके बेटे की भी विरासत में उसका हिस्सा होगा। दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बाप की 2 बेटियां हो और वो बाप उन बेटियों को अच्छे से पाल पोस कर, उनको पढ़ा लिखा कर, उनको बड़ा करके उनकी शादी कर देता है तो फिर वो बाप मेरे साथ जन्नत में जाएगा। दोस्तों आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर ज़रा गौर करके देखिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को कितनी बड़ी इज्जत से नवाजा है, बेटियों को जीने का अधिकार दिया है। क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा ही दफन कर दिया करते थे, इस डर से कि कहीं अरब का समाज उन्हें नामर्द ना कहने लग जाए, अरब का समाज उनका सामाजिक बहिष्कार ना कर दे। परंतु दोस्तों जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उन्होंने महिलाओं पर हो रहे इन जुल्मों से महिलाओं को आज़ादी दिलवाई और महिलाओं को समाज में बराबर जीने का अधिकार दिलवाया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। शुक्रिया, जय हिंद।